सभी प्यारे विद्यार्थियों का मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो आपका अभ्यास संख्या है, आपका अभ्यास संख्या कितना है? 6 नंबर का। कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। और यह किससे संबंधित प्रश्न है? संज्ञा से संबंधित आपके प्रश्न है, ठीक ना। और संज्ञा से संबंधित प्रश्नोत्तरी हम देखेंगे और अच्छे से करते हुए चलेंगे। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस प्रश्न को देखना है और कैसे किस एंगल से देखना है, और बहुत ही खूबसूरती से हम प्रश्न को हल करते हुए चलेंगे। आइए, पहला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। पहला प्रश्न है क्या? देखिएगा, पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का नहीं? इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो भाववाचक संज्ञा का नहीं है? सभी लोग कमेंट करेंगे। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो भाववाचक संज्ञा का नहीं है? कमेंट करिएगा सभी लोग, ठीक ना। यानी भाववाचक संज्ञा का नहीं है। कौन सा नहीं है? सोना भाववाचक संज्ञा का नहीं है, मनाही भाववाचक संज्ञा का नहीं है, या खुशी भाववाचक संज्ञा का नहीं है, या विद्युता भाववाचक संज्ञा का नहीं है। ए विकल्प सही है, बी सही है, सी सही है, या फिर डी सही है? कमेंट करिएगा सभी लोग, कमेंट करिएगा। आइए देखते हैं, ठीक है ना। यह देखिएगा, जो आपकी खुशी है ये भी भाववाचक संज्ञा है, मनाही ये भी भाववाचक संज्ञा है, विद्युता ये भी भाववाचक संज्ञा है। जबकि सोना जो होता है, इस सोना में कौन सी संज्ञा है? सोना आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा है जिस संज्ञा शब्द से हमें नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है, नाप तौल वाली वस्तुओं का या व्यक्ति का नाप तौल वाली जिस संज्ञा शब्द से हमें नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन संज्ञा कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में आपका ए विकल्प सही है। बाकी ये 3 मनाही, खुशी और विद्युता जो है आपके भाववाचक संज्ञा है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, सेना, दल, सभा, कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं? ठीक है ना। सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं? भाववाचक संज्ञा का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं, समूहवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। विकल्प ए सही है, बी सही है, सी सही है कि डी सही है? तो इधर देखिएगा, हम जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे थे, जहां हमें समूह या समुदाय का बोध होता है, समूह या समुदाय का बोध होता है, बोध होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यानी कि यहाँ देखिएगा, आपके सेना से समूह का बोध हो रहा है, दल जो है समूह का बोध करा रहा है, सभा आपकी समूह का बोध करा रही, कक्षा आपका समूह का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? समूह का बोध करा रहा है। तो आपका विकल्प कौन सा? सी विकल्प आपका सही है, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमने कहा सेना हो गया, दल हो गया, जैसे हमने कहा राजा का लश्कर, राजा का लश्कर हो गया, मंडल हो गया, ठीक है ना, गुच्छा हो गया, और उसके बाद जो है सभा हो ही गई, सभा हो गया, दल हो गया, ठीक है ना, कक्षा हो गया। इन सब में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। सभी में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है क्या, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है। शिक्षक में कौन सी संज्ञा बताना है, यानी शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है। शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा। शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है, तो इधर देखिएगा हमने आपसे बताया है किसी संज्ञा का आप नाम ले रहे हैं, जिस संज्ञा का आप नाम ले रहे हैं उस संज्ञा का नाम लेने मात्र से उस जैसे अगर सभी का बोध हो जाए तो वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। कौन संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। फिर सुनिए मेरी बात को, जिस संज्ञा शब्द का हम नाम ले रहे हैं उस संज्ञा शब्द का नाम लेने ही मात्र से उस जैसे अगर सभी का बोध हो जा रहा है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जिस संज्ञा शब्द का हम नाम ले रहे हैं उस संज्ञा शब्द का नाम लेने मात्र से व्यक्तिगत रूप से उसी का बोध हो, अन्य किसी का बोध ना हो, तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जबकि आप शिक्षक शब्द का अगर नाम लेते हैं तो शिक्षक शब्द का नाम लेने मात्र से पूरे शिक्षक समूह का बोध करा रहा है, ठीक है ना, पूरे शिक्षक समूह का बोध करा रहा है, तो वहां कौन संज्ञा हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। कौन संज्ञा हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। और जो जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं उनका हम बहुवचन बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। जब बहुवचन बना सकते हैं और जो जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, दृश्य संज्ञाएं होती हैं। कैसी होती हैं, दृश्य संज्ञाएं होती हैं। अब यहाँ देखिए शिक्षक का शिक्षकों हो जाएगा, बहुवचन बनता है तो वह कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला है क्या, जाति भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप होगा। भाववाचक संज्ञा क्या बताना है, विशेषण रूप बताना है, यानी कौन सा होगा, ज्यादा होगा, ज्यादी होगी, ज्यादा होगा या ज्यादाएं होंगी। ए बी सी डी कौन सा विकल्प सही है आपका ना, तो ज्यादती का जो होगा आपका ज्यादा, क्या हो जाएगा, ज्यादा। आपका ए विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है आपका, ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है ठीक है, अगला प्रश्न है ग्रामीण का संज्ञा रूप है, यानी ग्रामीण में कौन सी संज्ञा रूप होगा। ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या होगा, संज्ञा बताना है ना, संज्ञा रूप क्या होगा ग्रामीण का। ग्रामीण क्या है बताइए, कमेंट भी करिएगा। ग्रामीण का संज्ञा रूप ग्रामीण होगा, ग्राम होगा, ग्रामी होगा या ग्राम में होगा, ठीक ना। क्या बताना है, ग्रामीण का संज्ञा रूप बताना है। तो ग्रामीण का जो संज्ञा रूप होता है वह कौन सा होता है, ग्राम होता है। ग्राम देखिए, ग्राम जो है आपका क्या है, संज्ञा। ग्राम आपका क्या है, संज्ञा है। अब इस संज्ञा से जब हम विशेषण बनाएंगे, क्या बनाएंगे, विशेषण क्या होता है, ग्रामीण होता है। यानी कि जो ग्रामीण आपका शब्द है यह कौन सा कैसा शब्द है, यह विशेषण है। और यह विशेषण किससे बना है, संज्ञा से बना है। किससे बना है, संज्ञा से बना है। तो आपका जो ग्राम है क्या है, संज्ञा है, यह संज्ञा है और विशेषण बना है कौन सा भैया, ग्रामीण बना है। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है सम्मति सम्मति शब्द हिंदी व्याकरण देखना, सम्मति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है, भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है, व्यक्तिवाचक की आता है, जातिवाचक की आता है, समूहवाचक की आता है, ठीक ना। यानी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, जातिवाचक या समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, किसको बताना है तो बताइएगा। क्योंकि हमने कहा था अभी इसके पहले जस्ट, जहां समूह या समुदाय का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जब आप सम्मति बनाते हैं या सभा इकट्ठा करते हैं या दल इकट्ठा करते हैं तो वहां कई लोगों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एक ही लोग से तो समूह या दल बनता नहीं, या समिति एक ही लोग से तो बनती नहीं, तो कई लोग बनता है। तो समूह या समुदाय का बोध हो रहा है तो वह कौन संज्ञा हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। आपका डी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 6 में आपका डी विकल्प सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा,
अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न? निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, यानी बताना है। चार विकल्प आपके समक्ष दिए गए हों, चार विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं, इनमें से किसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? होली में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, पूर्व में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, कौवा में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, हिमालय में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। बताइए, कमेंट करिएगा किसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, ठीक ना। और हमने आपसे बताया था पशु एवं पक्षियों के नाम, पशु एवं पक्षियों के नाम, पशु एवं पक्षियों के नाम, पक्षियों के नाम किसमें आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। किसमें आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। यानी पशु और पक्षियों के नाम में कौन संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। जबकि पर्वत एवं पहाड़ों एवं पर्वत पहाड़ों पठारों के नाम किसमें आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जबकि दिशाओं के नाम किसमें आते हैं? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसमें आते हैं? व्यक्तिवाचक में आते हैं। जबकि त्योहार एवं उत्सवों के नाम किसमें आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो यानी पशु पक्षियों के नाम किसमें आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। कौवा आपका पशु पक्षी है, क्या है? पक्षी है, तो आपका सी विकल्प सही है, ठीक है ना। कौवा क्या है? पक्षी, यानी पशु पक्षियों के नाम किसमें आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। किसमें आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जबकि त्योहारों के नाम या फिर कह सकते हो उत्सवों के नाम, फेस्टिवल के नाम किसमें आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। दिशाओं के नाम किसमें आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और पर्वत एवं पठारों के नाम, दर्रों के नाम किसमें आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो आपका सी विकल्प सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, प्रश्न है क्या? निम्नलिखित में क्रियार्थक संज्ञा क्या है? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए, इसमें क्रियार्थक संज्ञा पूछी गई है। कौन सी संज्ञा पूछी गई है? क्रियार्थक संज्ञा पूछी गई है। क्रियार्थक संज्ञा है कौन सी? मंत्री जी क्रियार्थक संज्ञा है, व्यवस्था क्रियार्थक संज्ञा है, कीजिए क्रियार्थक संज्ञा है, ठहरने की व्यवस्था कीजिए, ठहरना क्रियार्थक संज्ञा है, ठीक ना। बताइए, क्रियार्थक संज्ञा बताना है, यानी कि संज्ञा के लिए जो कार्य कर रही है वह क्रिया कौन सी है, वह क्या कहलाती है? क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए, यानी किसके ठहरने की? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। तो ठहरना आपकी क्रियार्थक संज्ञा है। ठहरना आपकी क्या है? क्रियार्थक संज्ञा है। बाकी तीनों विकल्प क्या है? गलत है, क्योंकि मंत्री जी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। मंत्री जी क्या है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद व्यवस्था है नहीं, कीजिए क्या है? क्रिया है। तो ही आपका डी विकल्प सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा को दर्शाता है? कौन सी संज्ञा को दर्शाता है, ठीक ना। इतिहास में कई चंद्रगुप्त हुए, इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो इसमें कौन सी संज्ञा है? किसमें? चंद्रगुप्त में। क्या बताना है? चंद्रगुप्त में भाववाचक संज्ञा है, क्रियार्थक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? प्रश्न को फिर से पढ़िएगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो रेखांकित शब्द आपका कौन सा है? चंद्रगुप्त रेखांकित शब्द है, को दर्शाता है। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो चंद्रगुप्त में कौन सी संज्ञा? क्योंकि यहाँ देखिए, इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, ध्यान से पढ़ना। इतिहास में एक दो नहीं, कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो उसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगा? क्योंकि चंद्रगुप्त जो आप नाम ले रहे हैं, चंद्रगुप्त जो आप नाम ले रहे हैं, उसका नाम लेने मात्र से उस जैसे सभी का बोध हो जा रहा, उस जैसे सभी का बोध हो जाए। जैसे हम कहते हैं हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं, तो पूरे जयचंद्र के समूह का बोध हो जा रहा, सभी का बोध हो जा रहा है। और इसीलिए चंद्रगुप्त कह देने से इतिहास में कई चंद्रगुप्त हुए, तो जब कई चंद्रगुप्त हुए हैं तो वह क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आपका डी विकल्प सही है। आइए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है, गांधी को राष्ट्रीयता कहा गया है, ठीक है ना। वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है,
ठीक ना। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? किस रूप में परिवर्तित हो रही है? भाववाचक से जातिवाचक में, व्यक्तिवाचक से भाववाचक में, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में। कमेंट करिएगा, सभी लोग कमेंट करिएगा। किससे परिवर्तन हो रही है बताइएगा। किससे परिवर्तन हो रही है? व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में। किसमें परिवर्तन हो रही है? व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में। आपका डी विकल्प सही है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? क्या बताना है? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो आपको कमेंट करना है। 3 प्रकार के शब्दों से बनती है, 5 प्रकार के शब्दों से बनती है, 4 प्रकार के या 6 प्रकार के, ठीक है ना। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो आप देखिए कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। कौन कौन सा? देखिएगा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, और उसके बाद जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, और उसके बाद आपका अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, ठीक है ना। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। यानी विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, उसके बाद सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, उसके बाद क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, ठीक ना। अब पूछा कितने प्रकार से बनाई जाती है, तो 5 प्रकार से बनाई जाती है। आपका बी विकल्प सही है, आपका बी विकल्प सही है, ठीक है ना। कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प आपका सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय में किस प्रकार की संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, या फिर एक जातिवाचक कर लीजिए। क्या कर लीजिए? इसको काट करके जातिवाचक, ठीक है ना। डी विकल्प आपका जातिवाचक हो गया। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? क्या बताना है? हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? इधर देखिएगा, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। तो हमने कहा था जितने भी पर्वत एवं पठारों के नाम में कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है ना। पर्वतों के नाम में कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। हिमालय क्या है? पर्वत का नाम है। हिमालय क्या है? पर्वत का नाम है। तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी? कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आपका सी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प आपका सही है। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। ठीक, गाय कौन सी संज्ञा है? गाय में कौन सी संज्ञा है बताना है। भाववाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? गाय में कौन सी संज्ञा है बताना है। भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? क्या बताना है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या जातिवाचक? किसी में बताना है? गाय में। अभी इसके पहले हमने बताया है पशु पक्षियों के नाम में कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। यानी पशु पक्षियों के नाम में कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। पशु एवं पक्षियों के नाम में, पक्षियों के नाम में कौन संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। तोता हो गया, मैना हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, हिरण हो गया, हाथी हो गया ना, कौवा हो गया, कोयल हो गया, मैना हो गया, सब में क्या है? कौन संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा है। तो आपका डी विकल्प आपका सही है।
चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इधर देखना। ठीक है, अगला प्रश्न है इसके बाद। ठीक है, ये वाला हो गया। ठीक है, इधर देखना। देखना, पशु चर रहे हैं। पशु क्या करने हैं? चर रहे हैं। रेखांकित पद है, यानी जो पशु लिखा हुआ है, पशु लिखा हुआ है उसमें कौन सी संज्ञा बताना है। ठीक ना, द्रव्यवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा। अभी इसके पहले हमने बताया पशु पक्षियों के नाम में कौन संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। कौन संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। प्रश्न संख्या 14 में आपका डी विकल्प सही है। कौन संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। पशु पक्षियों के नाम में कौन संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। आगे चलिएगा, आगे देखना। प्रश्न आ चुका है, जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कौन सी संज्ञा कहते हैं? यानी कि भाववाचक संज्ञा कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कमेंट करिएगा सभी लोग, सभी लोग कमेंट करिएगा, सभी लोग कमेंट करिएगा। जिस संज्ञाओं से हमें एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन सी संज्ञा कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आपका डी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? आपका डी विकल्प सही है। और जहां नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है, नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है, वहां कौन संज्ञा होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ठीक ना। अब इधर देखिए, एक ही प्रकार का था। अगला प्रश्न आपका ये बनेगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ होती है? जिस संज्ञा शब्द से हमें व्यक्तिगत रूप से उसी का बोध होता है वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। वहां क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द में संज्ञा है या संज्ञा का भेद है। ठीक ना, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, तो स्वतंत्रता आपका रेखांकित शब्द है और बताना है कौन सी संज्ञा है। गुणवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिएगा। ठीक ना। अब देखिएगा, स्वतंत्र से स्वतंत्रता बना है। क्या बना है? स्वतंत्र से क्या बना है? स्वतंत्रता। और इसमें प्रत्यय क्या लगा हुआ है? ता प्रत्यय लगा हुआ। स्वतंत्रता में क्या लगा है? ता प्रत्यय लगा हुआ है। तो प्रत्यांत वाले शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आपका प्रश्न संख्या 16 में सी विकल्प आपका सही है। 17 देखिएगा, 17 है क्या? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं? क्या बताना है? जो सभी शब्द विकल्प दिए गए हैं, जो सभी शब्द किसमें भाववाचक संज्ञा के हैं। ठीक है ना, 4 विकल्प है, ए बी सी डी। कमेंट करिएगा ना। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है? यस, भाववाचक संज्ञा के शब्द है। किसमें है? अब जो देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ऐसे विकल्प, ऐसे प्रश्नों को आप विकल्प सहारा लेकर किया करिए। ठीक है ना। इसमें देखिएगा, जैसे हमने कहा पुस्तक, पुस्तक आपकी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना। गंगा आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये विकल्प आपका कट गया अपने आप, ये विकल्प आपका गया। उसके बाद देखिएगा, सूर्य आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना, ये भी आपका विकल्प कट गया। इधर देखिएगा, इससे आपका अमीर हो गया, गरीब हो गया, समूह, समूह आपका समूहवाचक संज्ञा है। ये भी विकल्प आपका कट गया। हमें बताना है भाववाचक, तो भाववाचक बचा किसमें? ए विकल्प में बचा आपका। देखिएगा,
रस से रसीला होता है, कड़वा से कड़वाहट होता है, बूढ़ा से बुढ़ापा होता है, उन्नत से उन्नति होती है। ठीक ना, यानी कि आपका ए विकल्प आपका सही है। उनसे उन्नत होती है, क्या होती है? उनसे क्या होती है? उन्नत होती है। ठीक है ना, तो आपका ये विकल्प बचा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं? क्या बताना है? निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं? यानी विकल्प ए में है लखनऊ व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बुढ़ापा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रामचरितमानस व्यक्तिवाचक संज्ञा, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ममता व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वकील व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुस्तक व्यक्तिवाचक संज्ञा, कृष्णा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कामायनी व्यक्तिवाचक संज्ञा, मिठास व्यक्तिवाचक संज्ञा। कमेंट करिएगा किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना, अब किस विकल्प में है देखना है। अब इधर देखिएगा, जैसे आपका है बुढ़ापा, क्या है? भाववाचक संज्ञा, बूढ़ा से बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा, ये विकल्प गया। ठीक ना, वकील आपका जातिवाचक संज्ञा है, मम से ममता आपका सर्वनाम से बनता है, भाववाचक संज्ञा है, पुस्तक आपकी जातिवाचक संज्ञा है, ये भी विकल्प गया। हमें व्यक्तिवाचक बताना है। कृष्णा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कामायनी आपका है मिठास, मीठा से मिठास बनता है, मिठास भाववाचक संज्ञा है, ये भी आपका गया। बचा कौन सा? राम, रामचरितमानस और गंगा, आपका बी विकल्प सही। प्रश्न संख्या 18 में आपका बी विकल्प सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? क्या बताना है? राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। तो राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? कमेंट करिएगा सभी लोग, कमेंट करिएगा। ठीक है ना, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। हमने बताया था आपको। ठीक है ना, सगे संबंधियों, पद प्रतिष्ठा एवं व्यवसायों के नाम क्या होते हैं? क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होते हैं। तो ये जो राज्यपाल है आपके पद का नाम, किसका है? पद का नाम है। हमने बताया था सगे संबंधियों, पद एवं व्यवसायों के नाम में जातिवाचक संज्ञा होती है। कौन संज्ञा है? जातिवाचक आपकी संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? गरीब के शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है या विशेष से? कमेंट करिएगा। गरीबों की सहायता करो, गरीब क्या है? जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, भाववाचक या विशेष? ठीक है ना, क्या है? कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा। अब विशेषण तो है नहीं, गरीब आपका पूछा गया है, विशेष तो है नहीं, हाँ संज्ञा है, लेकिन कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा भी नहीं है, भाववाचक संज्ञा भी नहीं है। तो आपका बच्चा कौन सा? जातिवाचक संज्ञा। गरीब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। विशेषण है नहीं, विशेष से है नहीं, भाववाचक संज्ञा है नहीं, तो आपका बच्चा कौन सा? ए विकल्प बच्चा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न है, लड़का दौड़ता है। लड़का क्या करता है? दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? ठीक है ना, यानी लड़का दौड़ता है और पूछा गया लड़का में कौन सी संज्ञा है, लड़के में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या जातिवाचक? कौन सी संज्ञा है? कमेंट करिएगा। ठीक है ना, तो लड़का आपका क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जैसे हमने कहा लड़का हो गया, मानव हो गया, मानव हो गया, मित्र हो गया, ठीक है ना, चोर हो गया। ठीक है ना, इसमें सब में क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है इसमें? जातिवाचक संज्ञा है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न है, कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? कहने का मतलब कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? विशेषण के लिए, विशेष के लिए, अलंकार के लिए या संज्ञा के लिए? कमेंट करिएगा सभी लोग। कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं?
तो विशेषण के लिए, विशेष के लिए, अलंकार के लिए या संज्ञा के लिए। तो कथन किसके लिए प्रयोग, क्योंकि संज्ञा का अर्थ ही क्या होता है, नाम। क्या होता है, नाम। और हमेशा कथन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, किसी न किसी नाम के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी न किसी व्यक्ति के नाम के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी न किसी वस्तु के नाम के लिए प्रयोग किया जाता है, या स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है, भाव के लिए प्रयोग किया जाता है। और संज्ञा का नाम, संज्ञा का अर्थ ही क्या होता है, नाम होता है। तो कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। विकल्प डी आपका सही है, विकल्प डी आपका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है क्या, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं, किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं, विशेषण के, विशेष के, कारक के या विकृत अव्यय के। कमेंट करिएगा। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं, विशेषण के, विशेष के, कारक के या विकृत अव्यय के। कमेंट करिएगा सभी लोग। किसके प्रयोग में होते हैं परिवर्तन, किसके लिए भैया, विशेषण के लिए प्रयोग होते हैं। किसके लिए, आपका ए विकल्प आपका सही है। आइए प्रश्न संख्या अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक, इधर देखिएगा। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। अपवाद को छोड़ करके वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं किस लिंग में प्रयोग होते हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में या उभय लिंग में। कमेंट करिएगा ए बी सी डी कौन सा विकल्प सही है। अब इधर देखिएगा, जो वर्णमाला के अक्षर होते हैं तो आपकी ह्रस्व ई, दीर्घ ई और री, इन तीनों का प्रयोग, ये तीन किस्में होते हैं स्त्रीलिंग में होते हैं। ये तीनों का, ये तीन किस्में होते हैं स्त्रीलिंग में आते हैं। किसमें आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। बाकी जो शेष बचे हुए कहाँ पे आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। कहाँ पे आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। आपका ए विकल्प सही है, क्योंकि अपवाद को छोड़कर, अपवाद ही है तीन आपके, ह्रस्व, दीर्घ और री, यही जो आपके स्वर हैं तीन, ये जो स्वर तीन है ये किसमें होते हैं भैया, स्त्रीलिंग में होते हैं। किसमें होते हैं, स्त्रीलिंग में। और यही आपके क्या है, अपवाद। ये क्या है, आपके अपवाद है। बाकी सभी वर्णमाला के जो अक्षर होंगे वो प्रयोग किसमें होते हैं, पुल्लिंग में। किसमें प्रयोग होते हैं, पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। आपका ए विकल्प सही। अगला प्रश्न, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा। मैं चलती थी में मैं का बहुवचन बनाना है। क्या बनाना है, बहुवचन बनाना। हम हो जाएगा, तुम, वे, सब। कमेंट करिएगा। मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा। मैं का बहुवचन क्या होता है, हम होता है। हम होता है, यानी कि प्रश्न संख्या 25 में आपका ए विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 25 में कौन सा विकल्प सही है, ए विकल्प सही है। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं तक रखी जाती है। ये आज का आपका अंतिम प्रश्न था। और जहां भी रहिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद क्लास, थैंक यू।